हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास एम्बैंकमेंट स्लोप डिस्कस किए थे, बट फॉर टुडे क्लास एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो एम्बैंकमेंट स्लोप क्या होता है? ए स्लोप इन सॉइल मास इज प्रोवाइडेड व्हेन ग्राउंड सरफेस ग्रेजुअली चेंजेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। जब क्या होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल तक धीरे धीरे सॉइल का हाइट चेंजेस होता है, तब वी हैव टू प्रोवाइड सर्टेन स्लोप सो दैट we have to just confirm that no kind of failure will occur. So that's why we have to provide it slope. A slope in soil mass is provided when ground surface gradually changes from lower level to higher level. नेचुरल स्लोप जैसे क्या होता है, माउंटेन स्लोप, डिजर्ट स्लोप, ये नेचुरल स्लोप। आर्टिफिशियल स्लोप होता है जो मैन मेड स्लोप होता है, जैसे रोडवे, रेलवे, एक्सकैवेशन, अर्थन डैम, रिवर, तो ऑल आर आर्टिफिशियल स्लोप। मतलब हम लोग को ये प्रोवाइड करना होता है जैसे स्लाइडिंग ना हो। स्लाइडिंग मतलब स्लाइड होके जो फेलियर होता है, अगर ऐसा होगा तो सिंपल वर्टिकल होगा तो इसका एक टेंडेंसी होगा फेलियर होने का, मतलब स्लाइड कर जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड कर देने से क्या होगा, वो फेलियर नहीं होगा। जैसे हो रेलवे, ये सब आर्टिफिशियल स्लोप। रेलवे एम्बैंकमेंट, हाईवे, ये रोडवे बोल सकते हो, रोडवे, ऑल आर example of artificial slope. So now coming to slope types. There are basically two types of slope. One is infinite slope, another is finite slope. So infinite slope क्या होता है? Look, infinite slope और इसका दूसरा नाम है semi infinite slope. Semi infinite slope, infinite slope. Okay. तो ये क्या होता है? When area is finite and depth is when area is infinite and depth is finite. क्या होता है जब एरिया इनफाइनाइट हो जाता है? एरिया इनफाइनाइट एंड डेप्थ फाइनाइट. इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज इनफाइनाइट स्लोप. ओके. और इसका दूसरा क्राइटेरिया होगा, जो फेलियर सरफेस होगा दिस विल बी पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस. जो फेलियर सरफेस होगा वी कैन राइट फेलियर सरफेस पैरेलल टू क्या होगा, ग्राउंड सरफेस. ओके, ठीक है. और इनफाइनाइट स्लोप में क्या होगा, फेलियर स्लाइडिंग का कारण होगा, मतलब फेलियर ड्यू टू स्लाइडिंग, फेलियर ड्यू टू स्लाइडिंग. ओके, ये तो हो गया इनफाइनाइट स्लोप का. फाइनाइट स्लोप का क्राइटेरिया क्या है? एरिया एंड डेप्थ बोथ आर फाइनाइट. एरिया एंड डेप्थ both finite. Okay, and what is the reason behind failure? Failure will be occur due to rotation. Okay, so failure due to rotation, failure due to rotation. Okay, so this is all about types of slope. Okay, now coming to assumptions, there are some assumptions. All slope stability problem is it two dimensional. Okay, this is an assumption. इसका मतलब क्या है, इसका जो थिकनेस होगा उसको यूनिटी मानना होगा. जो थिकनेस होगा इनसाइड द पेपर वी हैव टू टेक इट एज यूनिटी. सेकेंड assumption क्या है, shear strength parameter, दैट्स मीन C5
of soil are same along any possible slip surface. Any possible slip surface जो slipping होगा, any possible slip surface, we are assuming that shear strength parameter will be same. Okay, but in practical it may not be same. Okay, but this is all about assumption. Okay, next, water table और seepage is parallel to ground surface. देखो ये जो assumption है ना, लास्ट वाला assumption, ये क्या बोला, वाटर टेबल और सीपेज इज पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस. बट देखो अगर ग्राउंड सरफेस ऐसा होगा तो ग्राउंड सरफेस इंक्लाइंड होगा तो वाटर टेबल अकॉर्डिंग टू एजम्पशन इंक्लाइंड होगा, ऐसा होगा क्योंकि इसका पैरेलल होगा. लेकिन इन रियलिटी कभी वाटर टेबल ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है. बट दिस इज एजम्पशन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप. ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट बहुत दिन हो गया क्लास नहीं हुआ, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ इनफाइनाइट स्लोप. हेडिंग लिखते हैं. Stability analysis of infinite slope. Okay, देखो सपोज मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है, एक्स दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है ना. सपोज एक्स ए इनफाइनाइट स्लोप, और जो एक्स जो इनफाइनाइट स्लोप है, मतलब ये जो ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल का साथ सपोज मान लो आई एंगल. ओके, इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल आई सपोज. और एक चीज़ मान लो, इसका साथ जो एक्स प्लेन है ना, इसका साथ पैरेलल एक प्लेन है जो वाई, सपोज इसको मान लो पैरेलल वाई, और जो वाई प्लेन एक्स प्लेन से जेट डेप पे है, ठीक है ना. सपोज मान लो ये जो ग्राउंड लेवल है, जो इनफाइनाइट स्लोप है, इससे जेट डेप मतलब अबव वाई प्लेन, सपोज मान लो स्लाइडिंग ऑकर्स, मतलब फेलियर होने का एक टेंडेंसी शुरू हुआ. मान लो जो ये जो एक्स एंड वाई प्लेन, इसका अंदर जो सॉइल मास है, ये सॉइल मास का एक टेंडेंसी है स्लाइडिंग होने का. तो नाउ वी हैव टू एनालाइसिस दिस सॉइल मास. सपोज आई एम टेकिंग, सपोज कोई भी एक सॉइल प्रिज्म को कंसिडर कर लो. सपोज आई एम टेकिंग दिस सॉइल मास. ओके, सपोज आई एम टेकिंग दिस सॉइल मास. आई एम नेमिंग ए, सपोज इसका नेम ABCD. ये जो सॉइल मास है, इसको एनालिसिस करो तो पता चलेगा कितना शेयर स्ट्रेंथ एंड कितना शेयर स्ट्रेस आएगा, ठीक. तो दिस बिकम फेलियर सरफेस, क्योंकि जेट डेप्थ स्लाइडिंग शुरू हुआ तो वाई प्लेन क्या हो जाएगा, फेलियर सरफेस हो जाएगा. वी कैन राइट फेलियर surface. Okay, so now look, and I am also taking this is as B. Okay, with as taken as B, and inside the paper thickness 1 according to assumption as I told. So now look, इस सॉइल जो प्रिज्म है, ओके, तो ABCD सॉइल प्रिज्म, इसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, अच्छा, ये अगर आई होगा तो ये भी आई होगा, ठीक है. तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो भी
क्या होगा, I होगा. So now this is weight, okay, and it will be normal reaction, normal to the y plane, and इसका और एक कंपोनेंट होगा जो दिस इस बराबर होगा, ओके, इसका और एक कंपोनेंट होगा, okay. Now we have to analyze all those components. So first of all, look how to find out weight of soil prism. How to find? So W is क्या, weight of soil prism. ये तो वेट हो गया. तो वेट को कैसे कैलकुलेट करोगे? वेट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट, वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट. नाउ वॉल्यूम निकलना होगा. वॉल्यूम मतलब क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस. ये हो जाएगा वॉल्यूम. सपोज आई एम टेकिंग गामा एज यूनिट वेट ऑफ सॉइल. सो थिकनेस एज पर एजम्पशन 1, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू 1 इंटू गामा. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ABCD. ABCD जो प्रिज्म है, सॉइल प्रिज्म, उसका एरिया निकलना होगा. तो लुक, सपोज देखो ये जो है ना ऐसा है, ABCD, ठीक है. तो इसको हम रेक्टेंगल बना रहे हैं. इसको ऐसे ऐसे जोड़ दो, ऐसे ऐसे, ठीक है. तो इसका C डैश कर दो, A डैश कर दो. तो A डैश B C डैश D, ये जो रेक्टेंगल होगा उससे ये दोनों ट्रायंगल माइनस करने से ABCD का एरिया निकल जाएगा. फिर देखो A डैश B C डैश D, ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उससे दोनों, और ये दो जो ट्रायंगल है ना, ये इसका एरिया इक्वल होगा, सेम सिमिलर ट्रायंगल. तो उससे दोनों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देने से ABCD का एरिया निकल जाएगा. तो अभी देखो ये तो I था, एंगल I था, तो ये B था, तो ये क्या हो जाएगा, B cos I हो जाएगा. ये हो जाएगा B cos I. सिमिलरली AB हो जाएगा B cos I, और ये हो जाएगा B sin I, एंड दिस विल बिकम B sin I. सो एरिया कैसे फिर होगा, एरिया लुक, एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ ABCD. तो एरिया कैसे होगा, A डैश B C डैश D, इसके एरिया से माइनस 2 इंटू, देखो दोनों सिमिलर ट्रायंगल, तो कोई भी एक ट्रायंगल को ले लो, A डैश B ट्रायंगल, ओके. तो इसका एरिया क्या होगा, B sin I, और ये जो B था तो हाइड हो जाएगा B sin I प्लस B हाइड हो जाएगा इंटू B cos I. तो होगा, अच्छा ये जेड था, सॉरी ये तो जेड था ना, जेड प्लस B sin I, जेड प्लस B sin I इंटू B cos I. इसका हो गया माइनस 2, ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ B cos I इंटू B sin I, ओके. तो इसको कैलकुलेट करना होगा. देखो क्या आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ZB cos I प्लस B स्क्वायर sin I cos I, 2 माइनस 2 काट जाएगा, B sin I cos I, और ये टर्म काट जाएगा. तो जो होगा ZB cos I होगा, ठीक है. तो
ये जो एरिया है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा फिर जेड बी कॉस आई इंटू गामा। तो ये वेट हो गया। तो वेट जब हो गया स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस क्या होगा, जो वेट बाय एरिया होगा, ठीक है ना। तो सिग्मा जेड मतलब जेड डेप्थ में जो स्ट्रेस आएगा क्या होगा, वेट बाय एरिया। वेट कितना आया, इतना आया, जेड बी कॉस आई इंटू गामा आया। एरिया क्या होगा, बी इंटू 1 होगा। तो बी भी कट जाएगा, क्या होगा गामा जेड कॉस आई। तो दिस बराबर जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस गामा जेड इजिकल टू गामा जेड सिग्मा जेड इजिकल टू सिग्मा सफिक्स जेड, ओके सफिक्स जेड गामा जेड कॉस आई, ठीक है ना। तो नॉर्मल बराबर कुछ होगा, नॉर्मल बराबर जो होगा वेट का, ये जो वेट का होगा, वेट का क्या होगा बताओ, कॉस्ट कंपोनेंट होगा डेफिनेटली। तो नॉर्मल होगा वेट का कॉस्ट कंपोनेंट मतलब डब्लू कॉस आई। डब्लू का वैल्यू क्या आया था, जेड बी कॉस आई गामा आया था इंटू कॉस आई हो जाएगा। तो नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा फिर, सिग्मा नॉर्मल क्या होगा एन बाई ए, एन क्या आया जेड बी कॉस आई इंटू कॉस आई मतलब कॉस स्क्वायर आई गामा। तो जेड बी कॉस स्क्वायर आई गामा बाई क्या होगा, बाई बी इंटू 1, बी भी कट जाएगा। तो क्या होगा जेड, अच्छा तो रुको, जेड लिखते हैं, गामा लिखते हैं, कॉस आई लिखते हैं, ठीक है, फिर कॉस आई लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जेड गामा कॉस आई, इसका वैल्यू गामा जेड था, कॉस आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी तो हो सकता है ना, गामा जेड अगर ये होगा तो इसका आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली गामा जेड कॉस आई हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये अगर गामा जेड होगा तो इसका क्या होगा, डेफिनेटली गामा जेड साइन आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बराबर जो होगा इसका साइन होगा, इस बराबर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, इसको बोलता है शेयर स्ट्रेस टाउ इजिकल टू गामा जेड साइन आई। क्लियर। नाउ लुक, अभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, अगर शेयर स्ट्रेस दिस बराबर एक्ट होगा, शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑपोजिट होगा, दिस विल बी शेयर स्ट्रेंथ विल बी एक्टिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी शेयर स्ट्रेंथ बाय शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, सी प्लस सिग्मा एन tan फाई बाय शेयर स्ट्रेस, ओके शेयर स्ट्रेस। नाउ अगर मान लो क्वेश्चन लेस सॉइल अगर होगा तो, क्वेश्चन लेस सॉइल होगा तो क्या होगा, अच्छा यहाँ तक रखो। फिर मान लो फर्स्ट कंडीशन ड्राई क्वेश्चन लेस सॉइल, मान लो ड्राई और मॉइस्ट क्वेश्चन लेस सॉइल, तो क्या होगा बताओ, U इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ड्राई पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाएगा एंड C ऑल्सो विल बी 0। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा C बिकम्स 0, सिग्मा एन मतलब क्या होगा, सिग्मा एन बार मतलब माइनस यू, यू भी 0 हो जाएगा, tan फाई बाई टाउ, टाउ का वैल्यू क्या आया था, टाउ का वैल्यू आया था सिग्मा जेड साइन आई, देख लो एक बार, देखो टाउ का वैल्यू सिग्मा जेड साइन आई, ओके। तो सिग्मा एन का वैल्यू क्या था वो भी देख लो, देखो सिग्मा एन इजिकल टू सिग्मा जेड कॉस आई। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सिग्मा एन इजिकल टू सिग्मा जेड कॉस आई हो जाएगा
tan phi हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सिग्मा जेड साइन आई, सिग्मा जेड कैंसिल आउट, तो होगा tan phi बाई tan आई। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नाउ वी गॉट tan phi बाई tan आई, इसको याद रखना न्यूमेरिकल के लिए। सो नाउ लुक, व्हेन आई इज लेस देन phi, तो इन दैट केस क्या होगा, देखो आई अगर लेस देन होगा तो phi से tan का वैल्यू क्या होगा, 5, अगर 5 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इन दैट केस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल स्लोप। स्टेबल स्लोप अगर फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, लुक सेकेंड कंडीशन अगर I is greater than phi, in that case factor of safety will become less than 1 and this is called unstable slope. And third condition, when I is equal to just is equal to phi, this is critical slope. Critical slope, and in that condition factor of safety will become 1. So now up to this I think all clear. So from next lecture I will continue